तो एक तरफ कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र के प्रति अपना संबोधन तो दिया और साफ तौर पर एक चीज जाहिर कर दी है। उन्होंने कह दिया है कि लॉकडाउन 4 के संकेत उन्होंने दे दिए हैं, लेकिन अब लॉकडाउन 4 किस तरह का होगा, क्या शर्तें होंगी, क्या नए नियम होंगे, नए लॉकडाउन यानी लॉकडाउन 4 का क्या रंग रूप होगा, ये जानने के लिए और चर्चा करने के लिए हमारे संवाददाता रांची से अंजनी बने हुए हैं, उनके पास चलते और जमशेदपुर से प्रवीण बने हुए हैं। अंजनी, कल प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन राष्ट्र के प्रति दिया। उन्होंने साफ तौर पर एक चीज संकेत दे दिए हैं कि 18 मई तक यानी कि इससे 18 मई से पहले चौथे चरण के जो भी लॉकडाउन होना है उसके संकेत आपको साझा कर दिए जाएंगे, लेकिन स्पष्ट रूप से क्लियर है कि लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक खत्म होनी थी, लॉकडाउन 3 की अवधि। लेकिन अब लॉकडाउन 4 जो है उसका नया रंग रूप क्या होगा, अवधि बढ़ेगी, किस तरह से अब लॉकडाउन 4 को लागू किया जाएगा, इसमें क्या शर्तें होंगी, क्या नियम होगी? देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो राष्ट्र के नाम संबोधन था, यदि उनकी बातों को पूरी तरह से आप गौर करेंगी तो ये लॉकडाउन के साथ रोजगार का सृजन की भी बात उन्होंने की है। मतलब ये है कि अब जो है, जो कोरोना वायरस का जो प्रकोप है उसको हर व्यक्ति को जो है अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। मतलब कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए जो है अब लोगों को जो है अपनी जीवन शैली सुधारनी होगी। और सरकार, मतलब केंद्र सरकार भी ये चाहती है कि जो है अब जो है रेवेन्यू आना चाहिए, पैसे, सरकार को पैसा मिलना चाहिए। मतलब बाजार खुलेंगे तभी सरकार को जो है रेवेन्यू मिलेगा। तो ये एक विचारधारा जो है वो उसमें दिखाई देता है। और रहा 17 मई तक जो है लॉकडाउन 3 है और 18 मई से लॉकडाउन 4 की शुरुआत होगी। लॉकडाउन 4 लगेगा, रहेगा, ये बात तो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कह दिया है। लेकिन अब जो है उन्होंने ये कहा कि नए रंग रूप होंगे, मतलब नए रंग रूप होंगे। देखिए, पूरे भारत को जो है 3 कलर में, 3 रंगों में बांटा गया है, जहाँ रेड जोन है, ऑरेंज है, ग्रीन है। तो अब लगता है कि जो ग्रीन जोन है, ग्रीन जोन में पूरी तरह से जो है हमको लगा जो बातें आ रही हैं पूरी तरह से तमाम चीज़ें खुल जाएंगी और लोगों को ये ज़रूर कहा जाएगा कि आप अपने जीवन शैली को सुधारें और कोरोना से बचने के तमाम जो उपाय हैं उसको आप लंबे समय तक करते रहें। तो ये संदेश है उसमें। और रहा जो रेड जोन है, हॉटस्पॉट एरिया है, तो ये भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो हॉटस्पॉट एरिया होगा उसको छोड़ करके बाकी जो इलाके में जो है वहाँ चीज़ें जो है धीरे धीरे करके व्यवस्थित होंगी। ऐसा भी नहीं है कि एक ही दिन में तमाम चीज़ें खुलेंगी। जो बाजार में कई तरह की दुकानें हैं, तो ऐसा लगता है कि ऑर्डर नंबर के अनुसार सोमवार को ये दुकान खुलेगी, मंगलवार को ये दुकान खुलेगी, बुधवार को ये दुकान खुलेगी। और दुकान जब खुलेंगी तो उनका कुछ समय सीमा तय होगा। तो ये बातें लगती है। लेकिन जिस तरह से पूरा भारत लॉकडाउन है, जो आर्थिक सोर्सेस हैं, तमाम चीज़ें बंद हैं, तो इन चीज़ों को लेकर फोकस होगा लॉकडाउन 4। और रहा झारखंड की बात, देखिए झारखंड में जो है लॉकडाउन 3 चल रहा है और इसमें पूरे प्रदेश में किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है, तमाम चीज़ें बंद हैं। जैसे जहां दूसरे राज्यों की बात करेंगे तो ऑरेंज और ग्रीन जोन में राहत दी गई है, लेकिन झारखंड में नहीं दी गई है। तो अब लगता है कि झारखंड में जो ऑरेंज और ग्रीन जोन होगा वहां सरकार जो है कुछ राहत देगी, कुछ दुकानें खुलेंगी जिससे बाजार में रौनक हो और सरकार को रेवेन्यू मिले। तो रेवेन्यू जो है मुख्य मकसद है राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का। बिल्कुल, लेकिन देखने वाली बात होगी कि नियमें तो बता दिए जाएंगे, नए नियम के तहत लॉकडाउन 4 को लागू किया जाएगा, फिर लॉकडाउन के फेज 4 को लागू किया जाएगा। हमारे साथ संवाददाता जमशेदपुर से प्रवीण भी बने हुए हैं। प्रवीण, हमने देखा है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए इससे पहले सरकार ने
लॉकडाउन 3 को लागू किया था, जिसकी अवधि 17 मई को खत्म हो जाएगी। लेकिन उससे पहले ही अब ये भी साफ हो चुका है कि अब लॉकडाउन 4 को लेकर भी चीजें साफ होने वाली है। लेकिन लॉकडाउन जब 4 लागू किया जाएगा तो कैसा होगा, इस दौरान पूरा देश की हालात क्या होंगे, पूरे राज्यों में लॉकडाउन 4 के शुरुआत में क्या कुछ कैसा देखने को मिलेगा। एक बार फिर से रुक करते हैं संवाददाता अंजनी के पास, क्योंकि अभी हमारे संवाददाता प्रवीण की आवाज नहीं मिल पा रहे हैं। हम एक बार फिर से रुक करते हैं, संवाददाता अंजनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंजनी, नए नियमों की बात हो रही है, नए रंग रूप की बात हो रही है। हो सकता है कि अब जो लॉकडाउन 4 लागू किया जाएगा वो एक नए नियम के तहत होगा, लेकिन इन सबके बीच ये समझना बेहद ज्यादा जरूरी है कि अगर लॉकडाउन 4 लाया जा रहा है, यानी लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा रही है, तो जाहिर सी बात है अभी भी गंभीरता बनी हुई है, समस्या अभी भी बनी हुई है इसको देखते हुए। लेकिन इस समस्या को सरकार समझ रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं समझ पा रहे, और उन्हीं की लापरवाही का नतीजा है कि कई राज्यों में हमने देखा है कि संक्रमण जो है ज्यादा बढ़ता जा रहा है। देखिए, अभी यदि पूरे भारत का आंकड़ा आप देखेंगे तो पूरे भारत में जो है लगभग 72-71 हजार के करीब जो है ये कोरोना पॉजिटिव के मरीज हैं। तो इसमें देखिए, हम लोग बार बार ये जरूर कह रहे हैं अमिता कि एक लंबे समय तक जो है तमाम लोगों को जो है मास्क पहनना होगा, हैंड ग्लव्स पहनना होगा और सैनिटाइजर का यूज़ करना होगा। और जो सामाजिक दूरी की बात कही गई है, 2 गज की दूरी की बात कही गई है, इसका अनुपालन आपको एक लंबे समय तक करना होगा, अपने जीवन शैली में ढाल लेना होगा, तभी हम कोरोना वायरस से बच पाएंगे। तो ये सबसे प्रमुख बात है। लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि लोग इसका पालन नहीं करते हैं और जिसकी वजह से संक्रमण जो है बढ़ रहा है। देखिए, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो कल 9 कोरोना पॉजिटिव के मरीज जो है झारखंड में पाए गए और आंकड़ा जो है 172 पार हो गया है। हजारीबाग में 6 मरीज मिले हैं और आपको रांची में अरगोड़ा में 1 मरीज। तो स्थिति गंभीर है। देखिए, पूरे भारत की स्थिति अच्छी नहीं है। तो अब सरकार चाहती है कि जिस तरह से ट्रेनों का परिचालन, राजधानी ट्रेनों का परिचालन कल से जो शुरू हुआ, तो अब सरकार चाहती है कि हम चीज़ों को नॉर्मलाइज करें, क्योंकि लोग घरों में बंद हैं और घरों में बंद होने से लोग थोड़ा सा निराशावादी भी हो गए हैं। मार्केट में पैसे का फ्लो नहीं है, सरकार के पास पैसे नहीं आ रहे और यही वजह है कि ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया। तो ये एक अच्छी पहल है। लेकिन नए रंग रूप की जो बात प्रधानमंत्री ने की है, आने वाले समय में लगता है 18 तारीख के बाद जो है भारत में जो है जो एयरलाइंस है वो उनका भी परिचालन शुरू होने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि ट्रेनों का परिचालन हो रहा है और देश के तमाम एयरपोर्ट्स में जो है पूरी तैयारी चल रही है। तो ये जहां लोग आएंगे जाएंगे, स्क्रीनिंग, थर्मल स्क्रीनिंग होगा, तो लोगों को खुद परहेज करना होगा। और जिस तरह से देखिए जो ट्रेनें आ रही हैं जा रही हैं, तो उसमें तमाम चीजें आपको खुद करनी है। बिल्कुल तो अंजनी, आपको रोकेंगे यहाँ पर। संवाददाता प्रवीण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनसे पहले बात कर लेते हैं, फिर आते हैं आपके पास भी। प्रवीण, लॉकडाउन 3 की जो अवधि है वो अब 17 मई को खत्म हो जाएगी। अब बताया जा रहा है लॉकडाउन हो सकता है कि अब आगे बढ़े, यानी लॉकडाउन 4 17 मई के बाद क्या तस्वीर होगी पूरे देश की, क्या तस्वीर होगी पूरे राज्यों की? जी बिल्कुल, जैसा कि इस कोरोना महामारी के जद में हमारा पूरा देश है, ऐसे में लॉकडाउन जो है, लगातार लॉकडाउन, प्रथम चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण, अब चौथे चरण की बारी है। जैसा कि हमने देखा कि शुरुआती दौर में लॉकडाउन लगाना भी बेहद ही ज़रूरी था। अगर लॉकडाउन नहीं लगाया जाता तो काफ़ी कुछ जो संक्रमण का खतरा है वो और भी बुरी, जो दृश्य है अभी वो और भी खतरनाक और भी भयावह स्थिति होती। लेकिन अगर देखा जाए तो इससे काफ़ी कुछ मनोरंजन, आवाजाही,
आवाजाही, यातायात और अर्थव्यवस्था काफी कुछ चरमरा गई। लोगों की पढ़ाई बाधित हुई, रोजगार बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हुई, आर्थिक संकट उत्पन्न हो गए। कई लाखों लाख प्रवासी मजदूर, कई लाखों लाख श्रमिक जो हैं वो औद्योगिक इलाके में फंस गए। लेकिन अगर हम दूसरे तरफ जाते हैं, अगर सकारात्मक सोच की तरफ जाते हैं, तो ऑनलाइन जो पढ़ाई है, दीक्षांत समारोह है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद है और मनोरंजन जो है वो वेब सीरीज पर निर्भरता जो है, ये जीवन जीने के मायने ही जो है बिल्कुल बदल कर रख दिए। लेकिन अभी जैसा कि सोमवार को विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्र सरकार के द्वारा देश के प्रधानमंत्री ने बातचीत की तो उसमें उभर कर आया कि लॉकडाउन की जो अवधि है उसे बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर लॉकडाउन की अवधि नहीं बढ़ाई जाती है तो काफी कुछ स्थिति जो है और भी खतरनाक उत्पन्न हो जाएगी। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री ने 15 मई तक जो है जवाब मांगा है सारे राज्य के मुख्यमंत्रियों से। तो हालांकि जैसा कि प्रथम लॉकडाउन के दौरान जो है केवल लोगों को 21 दिनों के लिए घरों में बंद कर दिया गया और जो एसेंशियल आइटम है केवल उनकी ही दुकानें खोली गई और बाद बाकी स्कूल, कॉलेज, मॉल वगैरह सारे कुछ बंद कर दिए गए। हवाई सेवा, रेल सेवा जो है पूरी तरह से बंद कर दी गई। उसी तरह से द्वितीय लॉकडाउन जो है, जो 15 अप्रैल से 3 मई तक था, तो उसमें कुछ सशर्त छूट दी गई, ई कॉमर्स को बढ़ावा दिया गया। और अगर हम देखें तीसरे लॉकडाउन में, तो तीसरे लॉकडाउन में राज्य को जो है जोन वाइज डिवाइड किया गया, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के उसके तहत राज्यों को छूट देने की बात कही गई। लेकिन अगर हम राज्य अपने झारखंड की बात करते हैं तो हमारे झारखंड में राज्य सरकार को केंद्र सरकार के गाइडलाइन के बावजूद हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी के संकट को देखते हुए छूट को है उसे दरकिनार रखा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब जब चौथे चरण की लॉकडाउन है तो इसमें देखा जा रहा है कि काफी कुछ प्रतिबंध जो हैं वो काफी कुछ कम रहेंगी, सशर्त जो है छूट जो है वो दिया जाएगा। उसके बाद ही अब ये 15 तारीख के बाद ही तय हो पाएगा कि क्या कुछ इसमें रियायतें रहेंगी, क्या कुछ छूट। लेकिन कहने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए काफी कुछ इसमें स्कीम जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो लाई जा रही है, देखना होगा, इंतजार करना होगा। पड़ेगा। सुरेंद्र हमारे साथ अब बोकारो से सुरेंद्र भी बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। सुरेंद्र, हमने देखा कि सोमवार को प्रधानमंत्री ने तमाम राज्यों की सीएम के साथ एक मैराथन बैठक की और इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने की मांग की थी और कल खुद संबोधन में प्रधानमंत्री ने ये संकेत दिए हैं कि लॉकडाउन बढ़ाए जाएंगे। लेकिन ये जानना बेहद जरूरी है कि लॉकडाउन 3 17 मई को खत्म हो जाएगी उसकी अवधि, लेकिन लॉकडाउन 4 आखिर कैसा होगा? जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से कल प्रधानमंत्री ने जो राष्ट्र के नाम पर संबोधन किया है, उन्होंने सबसे पहले तो आर्थिक व्यवस्था के लिए 20 लाख करोड़ दिया है, जिसमें हर तबके के लिए आर्थिक पैकेज में महत्वपूर्ण ऐलान किया है। लेकिन इस पैकेज में जो है लैंड है, लेबर है, लिक्विड और लॉ पर ज्यादा विशेष तौर से फोकस किया गया है। लेकिन वही अगर हम झारखंड के मुख्यमंत्री की बात करें, जो फिलहाल लॉकडाउन बढ़ाने की बात है, जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि लॉकडाउन 4 का जो रूप रंग होगा वो अलग होगा और लॉकडाउन से। लेकिन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि जो रमजान के महीने है, इससे में लॉकडाउन में छूट देना कोरोना संक्रमण को बढ़ाने के जैसा होगा, क्योंकि स्थिति खराब हो सकती है। आपको जैसे कि पता होगा कि लगातार जिस तरह से बाहर से प्रवासी मजदूर और छात्र आ रहे हैं, और उसमें प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं से कोरोना पॉजिटिव मिल रहा है। अगर कल की बात करें तो हम हजारीबाग में 5 कोरोना पॉजिटिव, रांची में। तो इस समय जो लॉकडाउन बढ़ाने की छूट की बात की जा रही है, निश्चित तौर से इसे रमजान तक नहीं बढ़ाना चाहिए, लोगों का भी यही मानना है। लेकिन अगर लॉकडाउन 4 का रूप रंग की अगर हम बात करें, अगर जो दुकानें अभी जिस तरह से आवश्यक दुकानें खुली हुई हैं, अगर कपड़े की दुकान, टीवी, फ्रिज की दुकान और अन्य सामान जो खुलती है मार्केट में, तो यह निर्णय लेना मुश्किल होगा कि किन दुकानों को किस दिन खोलना होगा। क्योंकि जो रूप रंग रेखा की अगर हम बात करें तो जो इस तरह से कोरोना में को बांटा गया, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में बांटा गया, तो हर तरह से उस जगह पर भी छूट की बात होगी। तो किस तरह से कहां पर छूट मिलेगी, यह निर्णय केंद्र सरकार लेगी। लेकिन राज्य सरकार किस तरह का निर्णय लेना है, ये झारखंड के मुख्यमंत्री ने साफ तौर से बता दिया है। आपको रोकेंगे, हमारे साथ देवघर से संवाददाता मनीष जुड़ चुके हैं। एक बार मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, लॉकडाउन 4 के संकेत दिए जा चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। बहुत जल्द ही गाइडलाइंस भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि सामने आ जाएंगे। लेकिन ऐसे में लॉकडाउन 4 में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं? रेड जोन, ग्रीन जोन की अगर बात करें, ऑरेंज जोन की, तो क्या रेड जोन और ज्यादा सख्त हो जाएगा पहले से?
देखिए अमिता, अगर हम प्रधानमंत्री के संबोधन को गौर करें तो उनको 4 मुख्य बातें उन्होंने कहा। पहली बात उन्होंने ये कहा कि आत्मनिर्भर बनना है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया जाएगा, अर्थव्यवस्था को दी जाएगी। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि लोकल प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल करना होगा। और चौथी बात उन्होंने कहा था कि चौथा फेज लॉकडाउन लगेगा और कुछ रियायतें होंगी, कुछ बंदिशें होंगी। 4 बातें मुख्य बातें। अगर हम पहली बात तो आत्मनिर्भर की बात करें तो आत्मनिर्भर का सीधा अर्थ यह है कि आपको लोकल स्तर पर या स्थानीय स्तर पर प्रोडक्शन करना होगा। आर्थिक जो क्रिया है वो काम करना होगा, आर्थिक उपार्जन का काम शुरू कर देना होगा बंदिशों के साथ। दूसरी बात हम आपको बता दें कि 20 लाख करोड़, दुनिया के 5वां देश है भारत, जहां पे 20 लाख करोड़ अपने जीडीपी का 10% इन्वेस्ट किया जा रहा है। इसमें जापान 21% दिया है, अमेरिका 13% दिए हैं, स्वीडन और जर्मनी 12-13% दिए हैं। तो कुल मिला के हम कहते हैं कि सरकार ये कह रही है कि हम पैसा आपको देंगे, हम इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। प्रवासी मजदूरों को उन्होंने कुछ नहीं कहा, यानी कि ये सीधा अर्थ यह है कि आप आर्थिक जो गतिविधियां हैं उसको हम बढ़ाएंगे, हम रियायतें रखेंगे और उसके साथ काम करना पड़ेगा। और ये भी उन्होंने कह रहे हैं कि लोकल प्रोडक्ट यानी कि जो आपके आसपास बन रहा है उसको ही आप इस्तेमाल करने पर जोर दे, आप दूर से सामान मंगाने की बात न करें, यानी कि आर्थिक उत्पादन करना पड़ेगा। अब रही बात रेड, ऑरेंज और ये सारी बातें आ जाएंगी, क्योंकि ये आधारित इस बात पे कि किस जिला में कितना ये आया है, कितने मामले सामने आए हैं। बिल्कुल एक चर्चा में फिर से जुड़ेंगे मनीष। फिलहाल आप सभी संवाददाता लगातार बने रहिए। मनीष आप भी बने रहिए, अंजनी आप भी बने रहिए और सुरेंद्र, और बात कर ले तो प्रवीण, लगातार आप लोग बने रहिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, एक बार फिर से लौटते हैं। तो लगातार खास खबर में हम यही बात कर रहे हैं कि आखिर अब लॉकडाउन 3 की जो अवधि है 17 मई को खत्म हो जाएगी और अब बहुत जल्द ही 17 मई से पहले यानी 18 मई से पहले हमें लॉकडाउन 4 के गाइडलाइंस मिल जाएंगे कि आखिर लॉकडाउन 4 की तस्वीर क्या होगी, उसमें क्या नए नियम होंगे, उसका रंग रूप कैसा होगा, वहां के नियम जब मिलेंगे हमें लॉकडाउन 4 के तो उसे कैसे पालन करना है, इस पर लगातार चर्चा करें। संवाददाता हमारे साथ बने हुए। सबसे पहले चलते हैं जमशेदपुर, जहां पे प्रवीण बने हुए हैं। प्रवीण, एक राहत पैकेज दी गई है अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए ताकि आर्थिक रूप से कहीं भी कमजोर ना रह जाए कि देश, ऐसे में एक राहत पैकेज है। लेकिन प्रवासी मजदूर दूसरी तरफ देख रहे हैं कि प्रवासी मजदूरों का आने का भी सिलसिला जारी है। ट्रेनें लगातार अब खुल चुकी हैं, लगातार प्रवासी मजदूर अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से यहाँ पहुंच रहे हैं, लेकिन संक्रमण का खतरा तो बढ़ता ही जा रहा है ना इस बीच में। जी बिल्कुल, जैसा कि आर्थिक पैकेज जो है केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा की गई है, आर्थिक पैकेज की 20 लाख करोड़ रुपए आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई। इससे काफ़ी कुछ अर्थव्यवस्था में गति मिलेगी, काफ़ी कुछ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर हम प्रवासी मजदूरों की बात करें तो स्थिति जो है अभी भी संकट में है, क्योंकि लगातार जो है प्रवासी मजदूर जो है वो अपने अपने गंतव्य स्थान के लिए कूच कर जा रहे हैं। और इससे क्या है कि देखने को मिल रहा है कि संक्रमण का खतरा भी काफ़ी कुछ बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर ऐसे में अब जरूरत है आम लोगों की, हर जिले के, हर राज्य के नागरिकों को ये समझने की कि कोरोना जो महामारी है ये काफी लंबे समय तक हमारे साथ चलने वाला है और हमें इनके साथ जीने की आदत डालनी होगी। ऐसे में हमें सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, दूरी बनाते हुए, बिल्कुल जरूरत है सोशल डिस्टेंस का पालन करना प्रवीण, लेकिन यही चीजें तो नहीं होती। हमने देखा है कई जगहों पर। हमारे साथ बोकारो से सुरेंद्र भी बने हुए, उनके पास चलते हैं। सुरेंद्र, बहुत सही बात कही प्रवीण ने कि सोशल डिस्टेंस का पालन बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कल भी यही चीजें कही गई हैं प्रधानमंत्री की तरफ से। 2 गज की दूरी नहीं बनाएंगे तो संक्रमण का खतरा बहुत बढ़ेगा। लेकिन यही तस्वीर कई अलग अलग जगहों से हमने देखा है, चाहे लोग जानबूझकर कर रहे हो, चाहे कहीं पे मजबूरी हो, लेकिन ऐसी चीजें हो रही हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को ठेंगा दिखाया जा रहा है। निश्चित तौर से हमने लगातार खबरें भी दिखाए हैं कि जिस तरह से थोड़ी सी भी छूट मिलती है उसके बाद जिस तरह से आम लोग हैं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये जो समय है थोड़े देर के लिए खुला है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। लेकिन साफ तौर से जो कल प्रधानमंत्री के संबोधन में एक बात साफ से नजर आई कि उनका कहना है कि अब अगर हमें कोरोना से लड़ना है तो अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी। इसलिए उन्होंने साफ तौर से कहा कि मास्क लगा के चले, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और इसी के माध्यम से जो ऑफिस खुलेंगे, जो भी दुकानें खुलनी होंगी 18 मई से, उस समय इन सभी को उसी के माध्यम से चलना होगा ताकि कोरोना से हम लड़ाई भी लड़ते हुए आर्थिक को भी सुधार दे। इसलिए उन्होंने 20 लाख करोड़ का भी आर्थिक पैकेज दिया है। लेकिन अगर जिस तरह लगातार आपने देखा भी होगा कि जिस तरह से लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं, अगर यही हाल रहा
अगर यही हाल रहा तो कोरोना संक्रमण जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, चूंकि बाहर से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, छात्र आ रहे हैं, वो सभी उस मार्केट में जाएंगे। मनीष की बात चलते, मनीष बहुत सही बात कह रहे हैं सुरेंद्र की अगर इसी तरह हालात बने रहे, लोग नहीं संभलेंगे तो दिक्कत और ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अब तो प्रवासी मजदूरों का आना भी सिर्फ प्रवासी मजदूरों की बात नहीं करेंगे, कई ऐसे लोग हैं मजदूरों के अलावा, चाहे स्टूडेंट्स तो चाहे दूसरे लोग जो अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं, उनका आने का सिलसिला अब शुरू है, लगातार वो यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ से भी लोग जा रहे हैं, समस्याएं कितनी और ज्यादा बढ़ जाएंगी। देखिए अमिता, पूरे संबोधन में जितने देर तक प्रधानमंत्री ने संबोधित किया उस दौरान उन्होंने एक बार सिर्फ इतना ही कहा कि प्रवासी मजदूरों की समस्या है। कभी उन्होंने प्रवासी मजदूरों की समस्या पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्हें सीधा सीधी इस बात पे जोर दिया कि आत्मनिर्भर इकोनॉमी की तरफ हमें बढ़ना होगा। इसका मतलब ये हो गया कि केरला से हो या कर्नाटक या महाराष्ट्र, कहीं से भी झारखंड और बिहार अगर प्रवासी मजदूर आ रहे हैं तो वो आना उनकी मजबूरी थी। इसके सिवा केंद्र और राज्य सरकार दोनों के पास कोई विकल्प नहीं था। अब वो आ गए हैं, संक्रमित हैं, उन संक्रमण को रोकना हमारा सोशल डिस्टेंसिंग यह स्थानीय सरकार का काम है और स्थानीय स्तर पर करना होगा, और व्यक्तिगत रूप से वो लोग भी जो आए हैं बाहर से उन्हें भी इस बात को लेकर सोचना होगा, लेकिन साथ साथ जान है और जहान दोनों को लेकर चलना होगा। तो ऐसे में अगर हम झारखंड राज्य की बात करें तो ये साथ से संक्रमण रोकना होगा, लेकिन आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना होगा। अब चूंकि झारखंड सरकार को जैसी सूचना है हमारे पास कि 197 करोड़ की बात हो रही है कि विश्व बैंक से इन्हें एक निवेश मिलने वाला है, सहयोग मिलने वाला है, तो जो श्रमिक जो आए हैं बाहर से वो एक भीड़ नहीं है अमिता, हमें समझना होगा। ये एक अनुभवी स्किल्ड ये वर्कर हैं, ये जहाँ जिस क्षेत्र में काम कर रहे थे उसी क्षेत्र को उनको लेना होगा और उसी क्षेत्र को बढ़ाना होगा, बड़ी परियोजनाओं को, लेकिन साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग इनको जागरूक, सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति लोग कहीं ना कहीं अभी भी जागरूक नहीं हो रहे हैं। अंजनी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अंजनी, लोग अब इंतजार करना होगा कुछ दिनों का, ज्यादा दिन नहीं, क्योंकि अब 4 दिन बचे हुए हैं, 3 दिन बचे हुए हैं अवधि खत्म होने में लॉकडाउन 3 के, लॉकडाउन 4 के जल्दी गाइडलाइंस मिल जाएंगे। ऐसे में लोग अभी भी नहीं संभलेंगे तो क्या लगता है क्या नतीजा भुगतना पड़ सकता है पूरे देश को, तमाम राज्यों को, क्योंकि केंद्र सरकार लगातार मेहनत कर रही है, लेकिन अभी भी लोग कई जगहों पर संभल नहीं पा रहे हैं। देखिए, यदि सुरक्षित हम अपना जीवन चाहते हैं तो हमें जो है नियमों का पालन करना होगा, और यदि कोई नियम का पालन नहीं कर रहा है तो उन्हें समझाना भी होगा, क्योंकि ये अभी स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन इसी माहौल में जो है आगे लोगों को अपना जीवन भी जीना है, और इसको देखते हुए जो है अब जो ये लॉकडाउन 4 की बात जो प्रधानमंत्री ने की है उसमें ऐसा भी हो सकता है अमिता कि राज्य सरकार के विवेक पे जो है छोड़ा जा सकता है कि भाई लॉकडाउन 4 जो है 31 मई तक रहेगा, लेकिन ये तय करना राज्य सरकार की मतलब इंतजार करना होगा अंजनी कि अब राज्य सरकार अपने तरफ से क्या कुछ गाइडलाइंस देती है, क्योंकि जो केंद्र सरकार से गाइडलाइंस मिलेंगे उसको तो फॉलो करना होगा, लेकिन अभी हो सकता है कि राज्य सरकार भी कुछ इसमें अपने तरफ से कुछ चीजों को ऐड ऑन करे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका, सुरेंद्र आपका, अंजनी आपका भी और प्रवीण आपका भी। तो लगातार इंतजार करना है कि आखिर 17 मई के बाद जब लॉकडाउन 3 का अवधि खत्म हो जाएगी तो लॉकडाउन 4 की तस्वीर क्या होगी, क्या कुछ बदलाव आपको लॉकडाउन 4 में देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।